कर्नल गद्दाफी ने मुस्लिम मुल्कों के लिए क्या कहा था जो आज सच साबित हो रहा है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने बताया इंट्रो में, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी जो लीबिया के शासक थे, 2011 में एक विद्रोह के बाद उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने मुस्लिम मुल्कों के लिए, मुस्लिम मुल्कों के शासकों के लिए ऐसा क्या कहा था जो धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश में सच साबित हो रहा है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सबको मालूम है, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब को, उनके साथ में दूसरे कमांडरों को, अधिकारियों को शहीद कर दिया। 8-10 दिन से युद्ध चल रहा है। ईरान का जबरदस्त पलटवार हुआ है। अमेरिका के तमाम अड्डे हैं जो खाड़ी देशों में हैं, उनको ईरान ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। उनके रडार सिस्टम को, सिक्योरिटी सिस्टम को, सबको तहस नहस कर दिया है। और इजराइल की भी तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, तमाम वहाँ के जो मोसाद के इनके दफ्तर वगैरह हैं, आर्मी के दफ्तर हैं, यानी इजराइल को भी एक तरह से परखच्चे उड़ा दिए ईरान ने। वो सब आप लोग देख रहे हो। इन सब के बीच में सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो हम आज लेके आए हैं, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का। उन्होंने ऐसा क्या कहा था? सबसे पहले तो जो वो लीबिया के शासक थे, तो लीबिया कैसा था उनके दौर में? मुअम्मर गद्दाफी जब लीबिया के शासक थे तो लीबिया के अंदर बिजली फ्री थी, कोई बिल नहीं आता था। जो लड़का लड़की शादी करते थे, सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको घर बनाकर देवे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलता था, बिजली फ्री थी। तमाम जो पढ़ाई है शुरू से लेके एलकेजी से लेके हायर एजुकेशन तक लीबिया में फ्री थी। और इलाज 1 रुपये का हो चाहे कितने का भी हो, लीबिया में कराए, विदेश में कराए, इलाज फ्री था। यानी गद्दाफी के शासनकाल में लीबिया में टोटल इलाज फ्री था, टोटल एजुकेशन फ्री था, बिजली फ्री थी और लड़के लड़की को शादी के बाद घर मिलता था। ऐसी फैसिलिटी थी। उस लीबिया को अमेरिका ने बर्बाद किया। आज लीबिया का क्या हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, तबाह बर्बाद हो गया। उससे पहले हम बात करें कि गद्दाफी ने क्या कहा था और कब कहा था। गद्दाफी ने एक बात कही थी, जब इराक के जो शासक थे, राष्ट्रपति थे, सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई, तब गद्दाफी ने ओआईसी की मीटिंग के अंदर एक बात कही थी, जो तमाम जो मुस्लिम मुल्क थे, ओआईसी के जो मेंबर थे, उनको संबोधित करते हुए कि सद्दाम का ही नहीं, एक एक करके सब लोगों का नंबर आएगा। यह बात है 2006 की, जब सद्दाम हुसैन को फांसी लगाई गई। वो बात धीरे धीरे सच साबित हो रही है। कहां तक हुई है वो हम आगे इस पूरे एपिसोड में बताएंगे, तो आप इसको देखते रहिए। तो सबसे पहले सद्दाम हुसैन की बात करें। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे और 1990-91 में जब पहला खाड़ी युद्ध हुआ, उस वक्त उनकी करेंसी जो इराक का जो दिनार था, उसका स्टैंडर्ड क्या था और अमेरिका का डॉलर है उसका स्तर क्या था। यानी पूरा जो खेल है अमेरिका का, वो तेल का खेल है, डॉलर का खेल है और सामने वाले को तबाह और बर्बाद करने का खेल है। यानी जो अमेरिका के हिसाब से चलता रहे, उसका पिट्ठू बना रहे, उसकी डॉलर को मजबूत करे, उसके हिसाब से तेल और बिजनेस जो करे वो जिंदा रहे, उसके मुखालफत में जो भी आए वो मार दिया जाए, उसके देश को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। ये अमेरिका की रणनीति शुरू से रही है। पिछले 70-80 साल को देखें तो अमेरिका ने कई मुल्क बर्बाद किए हैं। वो एक लंबी कहानी है, कभी और एपिसोड में हम बताएंगे। तो 1990-91 में जब राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे इराक के, तो अमेरिका का जो $1 था, तो वो दिनार के बदले कितना आता था? 1 दिनार थी, उसके बदले $3.22, यानी $3.25 1 दिनार के बदले। इराक का 1 दिनार और अमेरिका का $3.25। ये 1990-91 में ये रेट थी। आज जो तबाह और बर्बाद किया है पिछले इस 30-35 साल में इराक को अमेरिका ने, आज 1303 दिनार और अमेरिका का $1, यानी आज के 35 साल पहले 1990-91 में 1 दिनार के बदले $3.25 हुआ करते थे। इतना मजबूत था इराक का दिनार। इराक इतना संपन्न देश था सद्दाम हुसैन के शासनकाल में। आज जो 30-35 साल में बर्बाद करके $1 के बदले 1303 दिनार आ रहे हैं। पूरी तरह से 30-35 साल में
अमेरिका ने इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। तो जब 2006 में 2003 के अंदर इराक पे दूसरा हमला हुआ और दूसरे हमले के बाद में वहाँ सद्दाम हुसैन हैं, उनको बाद में पकड़ा गया, फिर मुकदमा चलाया गया फर्जी तरीके से, और फिर 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी लगाई गई। वो फांसी का एपिसोड आप सब ने देखा होगा, बड़ी एक दिलेरी वाली फांसी थी कि एक हंसता हुआ एक आदमी जो एक अपने मुल्क के लिए, अपने उसूल के लिए कुर्बान हो गया। तो 2006 में जब उनको फांसी लगाई सद्दाम हुसैन को, तो ओआईसी की मीटिंग में कर्नल गद्दाफी ने, जो लीबिया के शासक थे, उन्होंने मुस्लिम मुल्कों के शासकों को संबोधित करते हुए कहा था कि एक सद्दाम का नंबर नहीं आया है, देखना धीरे धीरे आप सबका नंबर आएगा। कर्नल गद्दाफी की यह बात सच साबित हुई। कैसे हुई? उससे पहले अगर चलें तो 2001 के अंदर अफगानिस्तान पे हमला किया अमेरिका ने, और अफगानिस्तान के जो तालिबान सरकार के मुखिया थे, शासक थे, मुल्ला उमर और उनके दूसरे जो कैबिनेट के दूसरे अधिकारी, दूसरे मंत्री हैं, यानी उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया। पूरे मुल्क को, अफगानिस्तान को अमेरिका ने तबाह बर्बाद किया। 2021 में वही अमेरिका मुंह की खा करके, करारी हार के बाद दूम दबा करके अमेरिका अफगानिस्तान से भगा, यानी उसको बर्बाद किया, अफगानिस्तान को, इराक को बर्बाद किया। फिर जब बात ऐसे आई तो ये सच साबित हुई लीबिया के अंदर। 10/11 के अंदर लीबिया में विद्रोह हुआ कर्नल गद्दाफी के खिलाफ। एक बात हम यहाँ और बताना चाह रहे हैं कि दुनिया का जो कोई भी मुल्क हो, उसमें विपक्ष भी होता है, सत्ताधारी पार्टी और शासक के विरोधी लोग भी होते हैं, हर देश में होते हैं। अमेरिका ने क्या किया कि जो विरोधी लोग हैं, उन लोगों को, जो गद्दाफी के लीबिया में जो विरोधी थे, उनको हवा देना शुरू किया। यानी अमेरिका हर मुल्क में ऐसा ही करता है, जिस मुल्क को पूरी तरह से पंगु बनाना, जहां की व्यवस्था को चौपट करता है, तो अमेरिका वहां के विद्रोहियों को सह देता है। तो लीबिया के अंदर विद्रोहियों को भड़काया, उनको हथियार दिए, गद्दाफी के खिलाफ एक माहौल बनाया। तो एक हंसते खेलते लीबिया को, जहां मैंने पहले बताया कि वहां बिजली फ्री थी, एजुकेशन फ्री था, पूरी हेल्थ मामला सब फ्री था, और हर जो जोड़ा है शादीशुदा उसको एक मकान मिलता था, हर चीज फैसिलिटी गवर्नमेंट, गद्दाफी की गवर्नमेंट दे रही थी। उसमें विद्रोहियों को भड़का करके, उनको हथियार दे करके, और लीबिया को अमेरिका ने तबाह बर्बाद किया। तो अफगानिस्तान, फिर इराक और फिर लीबिया को, और फिर गद्दाफी को विद्रोहियों के हाथों मरवा डाला। तो गद्दाफी ने जो बात कही थी, वो बात गद्दाफी के लिए भी सच साबित हुई कि उनको भी मार डाला गया। अब बात ऐसे करें चलते हुए, तो अब 2026 में आयतुल्लाह खामेनी साहब को, उनको भी उनके साथियों के साथ मरवा डाला। यानी जो बात गद्दाफी ने तब कही थी, वो 26 में ईरान में सच साबित हुई। अब एक बात और है कि जब सद्दाम हुसैन पे हमला हुआ, तो उस वक्त सद्दाम पे हमला हुआ, वहां की सरकार को उखाड़ दिया, सद्दाम को गिरफ्तार किया, सद्दाम को फिर फांसी लगाई गई। ये एक सच है कि ईरान ने उस मामले में कहीं इराक का साथ नहीं दिया, और ईरान पूरी तरह से खामोश रहा। ये एक बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है मुस्लिम मुल्कों की, खाड़ी देशों की, ईरान की, इन तमाम की, कि जब एक दूसरे पे हमले होते रहे, जब इराक बर्बाद हुआ तो ईरान नहीं बोला। लेकिन आज देखिए, आज वही इराक है, आज इराक है, ईरान का साथ दे रहा है, चाहे वो किसी भी हिसाब से दे। और जो दूसरे मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हैं, वो बहरीन है, जॉर्डन है, ये जो मुस्लिम मुल्क हैं खाड़ी के, इनके शासक हैं वो पूरी तरह से वो अमेरिका के एक पिट्ठू हैं, अमेरिका के बिठाए हुए हैं, अमेरिका के गुलाम हैं, और अमेरिका जैसा चाहता है उनसे वैसा काम करवाता है। और जब इनमें से कोई भी आंख दिखाने की कोशिश करे, सद्दाम अमेरिका के खिलाफ हुआ, सद्दाम का खात्मा कर दिया, गद्दाफी अमेरिका के खिलाफ होना शुरू हुआ, उसका खात्मा कर दिया। और अब ये जो मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे सऊदी हो, कुवैत, ये यूएई, कतर, बहरीन, ये भी अगर किसी में, इनमें से कोई भी अगर अमेरिका के खिलाफ होगा, तो इनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा जो सद्दाम हुसैन के साथ किया गया, जो गद्दाफी के साथ किया गया, जो मुल्ला उमर के साथ किया गया, जो खामेनी साहब के साथ किया गया। इनके साथ जो हुआ वैसा ही इन शासकों के साथ होगा, क्योंकि अमेरिका की एक रणनीति है जो उसके खिलाफ है, जो व्यापार के हिसाब से, तेल के हिसाब से उसके साथ हिसाब से नहीं चल रहा है, उसके देश में विद्रोह करवा करके उस शासक का खात्मा करवा देता है। ये अमेरिका की रणनीति है। और इसी रणनीति की तरफ 2006 में गद्दाफी ने इशारा किया था, बेबाकी से ओआईसी की मीटिंग में कहा था कि सद्दाम का नंबर नहीं आया है, एक एक करके सबका नंबर आएगा। और उस नंबर में गद्दाफी का नंबर भी आया, फिर अब खामेनी साहब का नंबर भी आ गया। और ये जो तमाम मुस्लिम मुल्क हैं, इनके शासक हैं,
अमेरिका के गुलाम बने रहेंगे तो बैठे रहेंगे, गुलाम नहीं बने रहेंगे तो इनका भी नंबर आना है। जो आज हालात हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। और जो करेंसी के बारे में हमने बताया ही कि जो इतनी अच्छी करेंसी थी इराक की, उस इराक को 30-35 साल में अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। अब अमेरिका क्या कहता है, दुनिया में बड़े लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, वहां का लोकतंत्र, वहां का जो ह्यूमन राइट्स। हम कह रहे हैं कि वहां न कोई लोकतंत्र है न कोई ह्यूमन राइट है। अगर अमेरिका के अंदर लोकतंत्र होता और अमेरिका लोकतंत्र को पसंद करता तो खाड़ी देशों में तो कहीं लोकतंत्र नहीं है। वहां अमेरिका उन शासकों को पसंद क्यों कर रहा है? उसको लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। उसको खुद के हितों से, खुद के व्यापार से, खुद के तेल से, खुद के हथियार बेचने से अमेरिका को मतलब है। अब अगर वो जो आकर के ईरान के मामले में इंटरफेयर कर रहा है, यानी अमेरिका को खुद का ही स्वार्थ चाहिए। जहां तक मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट का मामला है, तो कोई अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट नहीं है। अगर ह्यूमन राइट, अगर रत्ती भर भी मानवाधिकार की उनके दिलों में बातें होती तो फलस्तीन के अंदर जो 2-2.5 साल में हजारों हजार मासूम बच्चे मारे गए, तबाह बर्बाद हो गया। इजराइल ने फलस्तीन की पूरी गाजा पट्टी को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन अमेरिका ने फलस्तीन के फेवर में खड़े होने के बजाय इजराइल को बराबर हथियार दिए और निहत्थे जो भूखे प्यासे फलस्तीनियों को बर्बाद करवाया। तो ये कहां का मानवाधिकार है? अमेरिका में न कोई डेमोक्रेसी है, न कोई ह्यूमन राइट है, न कोई कानून कायदा है, न वो कानून कायदा मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां तो सिर्फ एक ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ईरान ने दिखाया कि लाठी हमारे पास भी है, तो जिस भैंस को तुम खोलने की कोशिश कर रहे हो उस भैंस को हम मिडिल ईस्ट से खोलने नहीं देंगे। जो तुम मदुरे को गिरफ्तार करके ले आते हो, वैसे हमारे यहां से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो आंख ईरान ने दिखाई, जो जरूरत दिखाई, हिम्मत दिखाई, लेकिन बातें हैं वो गद्दाफी की सच साबित हुई कि एक एक करके तमाम मुस्लिम मुल्क हैं वो अमेरिका के हाथों तबाह बर्बाद होते रहे। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप व्यक्त कीजिए, ताकि और एक ऐसा कोई एपिसोड हम बनाएं उसमें आपकी राय को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।